नमस्कार। आज का वीडियो विरोधाभास अलंकार का है। विरोधाभास अलंकार कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी के कोर्स में समाहित है। विरोधाभास अलंकार से आशय है विरोध का आभास। वास्तविक विरोध ना होते हुए भी जहां विरोध का आभास हो, अर्थात विरोध वास्तविक नहीं होगा, सिर्फ लगेगा, प्रतीत होगा, आभासित होगा, वास्तविक विरोध नहीं होगा। वास्तविक विरोध ना होते हुए भी जहां विरोध का आभास हो या प्रतीति हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। शब्दों में विरोध दिखाई देगा। जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो हमें विरोध की स्थिति लगेगी, परंतु वह विरोध वास्तविक नहीं होगा। चलिए इन्हें कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं। पहला उदाहरण है सुधी आए सुधी जाए। वाक्य को पढ़ते ही विरोध की स्थिति समझ में आ रही है। सुधी आए सुधी जाए, परंतु यहाँ सुधी शब्द से आशय है, इस सुधी शब्द से आशय है याद आना, अर्थात प्रियतम की याद आए। और दूसरा सुधी शब्द जो है इसका अर्थ है चेतना शक्ति। सुधी आए सुधी जाए, अर्थात प्रियतम की याद आते ही चेतना शक्ति चली जाए, सुध बुध चली जाए। यहाँ हम देख रहे हैं वाक्य में विरोध दिखाई तो दे रहा है, परंतु यह विरोध वास्तविक नहीं है। सीधा सा अर्थ है कि प्रियतम की याद आने पर चेतना शक्ति चली जाए। उदाहरण दूसरा देखते हैं हम। जो जन करते नमन है, उन्नत होते वे सदा। वाक्य को देखा, जो नमन करते हैं अर्थात झुक के चलते हैं, वे उन्नत होते हैं अर्थात ऊंचा उठते हैं। नमन करने वाले हमेशा ऊंचा उठते हैं, अर्थात जो हमेशा झुक करके चलता है, जो हमेशा विनम्र होकर के चलता है, वह हमेशा उच्च पद को प्राप्त करता है। लेकिन वाक्य को पढ़ते ही एक बार विरोध की स्थिति समझ में आती है। अगला उदाहरण देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ हम देख रहे हैं कि अनुरागी चित्त की गति को कोई नहीं समझ सकता। दूसरी लाइन में ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ही काले रंग में डूबते हैं वैसे वैसे ही उज्जवल होने की स्थिति बताई गई है। उज्जवल होना, सफेद होना, निर्मल होना। काले रंग में डूब के कोई उज्जवल कैसे हो सकता है? विरोध की स्थिति समझ में आ रही है, परंतु यहाँ श्याम रंग से आशय कृष्ण के रंग में डूबने से है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, अर्थात जैसे जैसे यह अनुरागी चित्त मन कृष्ण के रंग में डूबता है, वैसे वैसे ही चित्त और निर्मल होता जाता है, स्वच्छ होता चला जाता है। यहाँ हमने देखा तीनों उदाहरण में कि विरोध की स्थिति सिर्फ वाक्य में दिखाई दे रही थी, लेकिन जब हमने उसको समझा तो विरोध वास्तविक नहीं था। अगला उदाहरण है तंत्रीनाद कवित्त रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। तंत्रीनाद अर्थात वाद्य यंत्रों से प्राप्त आनंद, कवित्त रस अर्थात कविता का रस, सरस राग अर्थात मधुर संगीत या राग से प्राप्त आनंद, रति रंग अर्थात प्रेम का रंग। अगली लाइन तिरे जे बूढ़े सब अंग, अर्थात जो व्यक्ति इसमें पूरी तरह से डूब जाता है। जे बूढ़े सब अंग, जो व्यक्ति पूरी तरह से इनमें डूब जाता है। तिरे, वही व्यक्ति पार हो जाता है, अर्थात वही इनको समझ सकता है। और अगले दो शब्द हैं अनबूढ़े बूढ़े, अर्थात जो इनमें पूरी तरह से डूबता नहीं है वह वास्तव में डूब के ही रह जाता है। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि विरोध की स्थिति दिखाई तो दे रही है, परंतु वह आभासी मात्र है, सिर्फ विरोध का आभास हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं
विरोध का सिर्फ आभास है, विरोध वास्तविक नहीं है। जहाँ भी विरोध वास्तविक ना हो, विरोध का आभास मात्र हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है।